अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया क्वीन ऑफ द साउथ के पहले सीजन की पहली किस्त। पहली किस्त कुछ इस तरह शुरू होती है कि टेरेसा हमसे अपना तारुफ करवाती है कि वो मेक्सिको मुल्क से ताल्लुक रखती है और एक ज़माने में बहुत गरीब हुआ करती थी, लेकिन अब वो मगरिब की सबसे बड़ी मुनशियात की सल्तनत चलाती है। वो हमें कहती है कि मेरे बारे में बुरा भला ना सोचो, क्योंकि मेरी वजह से ही आपके पास अपनी दावतों के लिए चरस और कोकेन होती थी। वो बताती है इस धंधे में सबसे जरूरी जिंदा रहना होता है। वो ये कह ही रही होती है कि सामने से एक गोली आती है और उसको लग जाती है और वो गिर जाती है। वो कहती है कि मुझे पता था ये दिन आएगा, क्योंकि लोग इसकी कोशिश सिनालोआ से कर रहे थे। याद रहे, सिनालोआ मेक्सिको के एक शहर का नाम है। इसके बाद कैमरा टेरेसा के माजी में चला जाता है जब वो सिनालोआ में होती थी। टेरेसा वहाँ सड़कों पे अमेरिकी डॉलर से मेक्सिको के पैसों में तब्दील करने का काम करती थी। उसे एक लड़का गुएरो पसंद होता है जो अमेरिका की रियासत टेक्सास से ताल्लुक रखता है। गुएरो अपने कजन चीनो और उसकी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा के साथ मुनशियात का काम करता है। टेरेसा का बॉस जब उसे गुएरो के साथ बात करते देखता है तो वो उसे डांटता है और उसके साथ नाजेबा हरकतें करता है। ये देखकर गुएरो को गुस्सा आ जाता है और वो टेरेसा के बॉस की धुलाई कर देता है। ये देखकर टेरेसा की पसंद मोहब्बत में बदल जाती है। गुएरो टेरेसा को जॉब की ऑफर करता है जो वो कबूल कर लेती है। सीन बदलता है और टेरेसा और ब्रेंडा एक पार्टी के लिए तैयार हो रहे होते हैं। टेरेसा हमें बताती है कि गुएरो, चीनो और ब्रेंडा ही अब उसके दोस्त थे। पार्टी में एक लड़का टेरेसा के साथ डांस कर रहा होता है जो गुएरो से देखा नहीं जाता और वो टेरेसा को छीन के अलग ले जाता है। टेरेसा बताती है कि गुएरो के साथ उसका प्यार हीरोइन की तरह था जो वो चाहती थी कि कभी खत्म ना हो। सीन बदलता है और टेरेसा हमें बताती है कि उनकी पहली क्रिसमस पे गुएरो उनको डॉन एपिफानियो से मिलने उसके घर एक दावत में ले जाता है। डॉन एपिफानियो उनके मुनशियात के गिरोह का सरगना है। पार्टी में टेरेसा गलती से पोते से टकरा जाती है और माफी मांगती है। इस तस्वीर में पोते लंबी मूंछों वाला है जबकि गातो उसके बराबर में खड़ा है। गातो गुएरो को बताता है कि डॉन एपिफानियो और बैटमैन उसका और चीनो का इंतजार कर रहे हैं। सीन बदलता है और डॉन एपिफानियो बैटमैन को बता रहा होता है कि वो अगले साल गवर्नर के लिए इलेक्शन लड़ेगा और इस बात पर उसकी बीवी कमिला खुश नहीं है। एपिफानियो बैटमैन को कहता है कि सियासत में आने की वजह से उसे अपने धंधे से दूर होना पड़ेगा और वो आहिस्ता आहिस्ता मुनशियात का रोजमर्रा का काम बैटमैन के हवाले करने जा रहा है। इतने में गुएरो और चीनो आ जाते हैं और डॉन एपिफानियो गुएरो के कारनामों की तारीफ शुरू कर देता है। फिर वो लोग गुएरो और चीनो की वफादारी की खुशी में शराब पीते हैं। डॉन एपिफानियो गुएरो को खिड़की में से टेरेसा को घूरते हुए देखता है और पूछता है कि ये वही लड़की है ना जिसका तुमने मुझे बताया था, जिस पर गुएरो हाँ कहता है। इतने में डॉन एपिफानियो को उसकी बीवी का फोन आ जाता है और हमें ये महसूस होता है कि दोनों के बीच में मामलात कुछ गड़बड़ है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि टेरेसा और ब्रेंडा नजरें बचाकर एपिफानियो के घर में घूमना शुरू हो जाते हैं। इतने में ब्रेंडा को हाजत महसूस होती है जिसपे वो टॉयलेट में चली जाती है और टेरेसा अकेली रह जाती है। टेरेसा को पास मौजूद एक कमरे में डॉन और उसकी बीवी कमिला के बीच में लड़ाई की आवाज आती है और वो उस तरफ चल पड़ती है। कमरे का दरवाजा पूरा बंद नहीं होता जिसमें से टेरेसा उन दोनों को देख सकती है। कामिला चीख रही होती है कि उसने भी मेहनत की है मुनशियात के धंधे को आगे बढ़ाने में और अब डॉन की सियासत में आने की वजह से उन्हें इस सब से दूर होना पड़ेगा जो वो नहीं कर सकती। कामिला कहती है कि अगर उसने उनके धंधे को नहीं बचाया होता तो आज एपिफानियो पहले की तरह एक गरीब किसान होता। कामिला डॉन को कहती है कि अब वो अमेरिकी रियासत टेक्सास में अपना धंधा फैलाने जा रही है और डॉन एपिफानियो को सियासत करनी है तो वो करता रहे, लेकिन मुनशियात वो ही फराम करेगा। कामिला डॉन एपिफानियो को उसकी अंगूठी वापस करती है और ये जाहिर करती है कि उसने डॉन से तलाक का फैसला कर लिया है। ये कह के कामिला कमरे से बाहर चली जाती है। बाहर कामिला टेरेसा को बातें सुनते हुए देख लेती है लेकिन कुछ कहे बगैर चली जाती है। डॉन एपिफानियो टेरेसा से अपनी बीवी से हुई अनबन की माफी मांगता है और अपना तारुफ करवाता है।
सीन बदलता है और हम देखते हैं कि ग्वेरो कंपनी में तरक्की करता है और वो और टेरेसा हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एक दिन टेरेसा अपने घर में दाखिल होती है तो देखती है कि ग्वेरो इंतहाई जख्मी हालत में बैठा हुआ है। ग्वेरो उसको बताता है कि वो एक डील के दौरान पुलिस वालों से बाल बाल बचा है। ग्वेरो कहता है कि अब से इनको ऐसे किसी मौके की पहले से तैयारी करना होगी। वो टेरेसा को एक फोन देता है और उसे कहता है कि इस फोन पे सिर्फ उस वक्त कॉल आएगी जब वो मर जाएगा। फोन आने पे उसे फौरन अपना घर छोड़ना पड़ेगा और एक जगह जाना पड़ेगा जो उसने खरीदी हुई है। वो उसको एक बैग देता है जिसमें पैसे, थोड़ी कोकेन और जाली पासपोर्ट होता है। ग्वेरो टेरेसा को एक किताब देता है और कहता है कि उसे कुछ हो जाने की सूरत में टेरेसा अपनी जान बख्शने के लिए डॉन एपिफानियो को वो किताब दे दे। टेरेसा पूछती है इस किताब में ऐसा क्या है, तो ग्वेरो उससे कहता है कि तुम इस किताब को खोलने या पढ़ने की कोशिश मत करना। ये सब सुनने के बाद टेरेसा बंदूक उठा के कहती है कि ग्वेरो मुझे ये चलाना सिखाओ, और सीन खत्म हो जाता है। फिर एक दिन उस फोन पे कॉल आ ही जाती है। एक नामालूम आवाज दूसरी तरफ से उसको बताती है कि ग्वेरो मर चुका है और तुम घर से फौरन निकलो। भागते भागते टेरेसा ब्रेंडा को फोन करती है और बताती है कि ग्वेरो मर चुका है और वो लोग शायद उसको और चीनो को मारने आए। इसी वक्त ब्रेंडा बैल्कनी से गातो और पोते को बंदूक के साथ घर में दाखिल होता देखती है। ब्रेंडा चीखते हुए चीनो के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हेडफोन से गाने सुन रहा होता है, इसलिए उसे आवाज नहीं आती। इतने में गातो और पोते आ जाते हैं और ब्रेंडा अपने बेटे को लेकर अलमारी में छुप जाती है। टेरेसा अभी भी फोन पे होती है। वो ब्रेंडा को वहीं रहने का कहती है और ये कि वो थोड़ी देर में वहां पहुंच रही है। वो ब्रेंडा के घर पहुंच के देखती है कि गातो और पोते पहले से मौजूद हैं। गातो चीनो से पूछता है कि कितने दिनों से तुम और ग्वेरो माल चोरी करके साइड पे बेच रहे हो। इतने में ब्रेंडा और उसका बेटा बैल्कनी से छलांग लगा के टेरेसा के पास आ जाते हैं। टेरेसा उनको कहती है कि पीछे देखे बगैर भागना शुरू हो जाओ, लेकिन ब्रेंडा से रहा नहीं जाता और वो चीनो को गोली लगते देखकर चीख मार देती है। पोते उसको देख लेता है और पीछा करता है, लेकिन वो लोग गाड़ी में बैठ के भाग निकलते हैं। गातो और पोते उनका पीछा करते हैं और उनकी गाड़ी पे गोली बरसाते हैं, जिसपे उनकी गाड़ी तबाह हो जाती है। ब्रेंडा और टेरेसा अपनी अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग भागना शुरू कर देते हैं। टेरेसा भागते भागते उस जगह पहुंच जाती है जो ग्वेरो ने खरीदी होती है और जहां उसने वो किताब, पैसे, पासपोर्ट और बंदूक छुपाए होते हैं। वहां पहुंचकर वो अपने कपड़े बदलती है और बैग से किताब निकाल के पढ़ना शुरू कर देती है। इतने में गातो और पोते दरवाजा तोड़ के आ जाते हैं। टेरेसा को अकेला देखकर गातो की नीयत खराब हो जाती है और वो उसका रेप करने की कोशिश करने लगता है। पोते उसको मना करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो नहीं मानता। उसी असना में टेरेसा को एक अक्स नजर आने लगता है। उस अक्स में वो खुद होती है और उसने बहुत महंगे कपड़े पहने हुए होते हैं। वो अक्स उसे कहता है कि तुम जानती हो अब तुम्हें क्या करना है। टेरेसा अपना हाथ बढ़ा के बैग में पड़ी हुई बंदूक निकालती है और गातो को गोली मार देती है। फिर पोते पर बंदूक तान के वहां से भाग निकलती है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि टेरेसा डॉन एपिफानियो से फोन पे बात कर रही है। वो डॉन को एक जगह पर बात करने के लिए बुलाती है। टेरेसा डॉन को वो किताब देती है और बताती है कि ग्वेरो ने कहा था कि उसके मरने पे ये किताब डॉन को देकर अपनी माफी करवा लेना। डॉन पूछता है कि तुमने कुछ पढ़ा तो नहीं है, जिस पे टेरेसा जवाब देती है कि उसने कुछ नहीं पढ़ा। डॉन कहता है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। टेरेसा उसकी गाड़ी के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगी, और चूंकि डॉन गवर्नर के इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो ये उसके लिए नुकसानदेह होगा। ये सुनकर डॉन उसको ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि टेरेसा डॉन के साथ कहीं जा रही है। वो लोग एक जगह रुकते हैं जहां डॉन और उसका ड्राइवर पेशाब करने के लिए बाहर निकलते हैं। टेरेसा गाड़ी में से देखती है कि डॉन को एक कॉल आती है और वो और उसका ड्राइवर अजीब नजरों से पीछे मुड़कर टेरेसा को गाड़ी में देखते हैं। इसी वक्त टेरेसा को उसका अक्स दोबारा दिखता है जो उसे बोलता है कि कॉल के बाद कुछ ना कुछ बदल गया है।
और डॉन अब तुम्हारे लिए खतरा है, कुछ करो। टेरेसा डॉन के ड्राइवर की गन अपने पास छुपा लेती है। जब डॉन और उसका ड्राइवर पेशाब करके वापस गाड़ी में बैठते हैं तो टेरेसा का शक यकीन में बदल जाता है और वो डॉन पे बंदूक तान देती है और गाड़ी रोकने का कहती है। ये देखकर ड्राइवर गाड़ी को तेजी से घुमाता है और डॉन टेरेसा से बंदूक छीनने की कोशिश करता है। इस अफरा तफरी में गोली ड्राइवर को लग जाती है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एपिफानियो को काफी चोटें आती हैं, जिसका फायदा उठाकर टेरेसा गुएरो की दी हुई किताब और बैग उठा के वहां से निकल जाती है। टेरेसा काफी दूर तक पैदल चलती है। उसको एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है जिसका मालिक उसको पीने का पानी देता है और उसके जख्मों पर बिच्छू के डंक से बना हुआ मरहम लगाता है। वो पेट्रोल पंप के बाथरूम में मुंह धो रही होती है कि उसे बाहर से गाड़ी और कुछ लोगों की शोर की आवाज आती है। वो एकदम चौकन्ना हो जाती है और गुएरो की किताब बाथरूम की छत पे छुपा देती है। फिर कुछ लोग आते हैं और उसको जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं। हम देखते हैं कि टेरेसा बेहोश है और जब उसकी बेहोशी से आंख खुलती है वो देखती है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं और एक आदमी उसे उठा के कमरे में ले जा रहा है। वो आदमी उसे कमरे में लॉक कर देता है। टेरेसा किसी तरह रेलिंग पे अपना बाजू रगड़ के अपने हाथों पे बंधी रस्सियां खोल देती है, लेकिन चीखने या वहां से भागने की कोशिश करने के बजाय वो उस कमरे में मौजूद एक शीशे पे मुक्का मार के अपना हाथ जख्मी कर लेती है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि डॉन की बीवी कमिला उस कमरे में आती है और उसके हाथ से शीशे का टुकड़ा ले लेती है जो उसने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तोड़ा होता है। इसके बाद बड़े प्यार से कमिला टेरेसा के जख्म तौलिए से साफ करती है। कमिला टेरेसा को बताती है कि वो पेट्रोल पंप उसके मुनशियात के इलाके में है, इसलिए वहां के मालिक ने टेरेसा को धोखा दिया। वो बताती है कि उसका शौहर उसे पैगामात छोड़ रहा है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसे एक लड़की की तलाश है। कमिला कहती है कि ये बड़ा हसीन इत्तेफाक है कि उसी वक्त जब डॉन को लड़की की तलाश है तो एक लड़की उसके पास आ जाती है। फिर कमिला कहती है कि उसने टेरेसा को कहीं देखा है, जिस पे टेरेसा उसको क्रिसमस वाली पार्टी का बताती है। फिर कमिला उससे पूछती है कि डॉन इतनी मेहनत क्यों कर रहा है उसे ढूंढने के लिए, जिस पे टेरेसा खामोश रहती है। कमिला के जाते जाते टेरेसा उससे पूछती है कि वो कहाँ है, तो कमिला उसे बताती है कि तुम टेक्सास की रियासत के शहर डैलस में हो और अमेरिका में खुशामदीद। इसके बाद टेरेसा को दोबारा अपना अक्स दिखता है जो उसको ये कहता है कि तुम्हें यहाँ बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद किस्त खत्म हो